नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को हम अलग अलग जो सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो देते रहते हैं, तो आज ऐसी ही एक आश्चर्यजनक जानकारी लेकर के आप लोगों के साथ हम हाजिर हैं। अभी इस वक्त हम चरखी दादरी के वार्ड 19 में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो मंदिर है, ये वार्ड नंबर 18 में आता है। वार्ड 19 में मैं मौजूद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर वार्ड 19 और 18 का बिल्कुल बॉर्डर लगता है और बॉर्डर के ऊपर ही ये मंदिर है हमारे यहाँ का, और शिव मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी समय से ये जो मंदिर है ये बनाया गया है, और अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यहाँ विराजमान है, और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण की जोड़ी है, और साथ ही साथ हनुमान मंदिर के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को एक अजूबा दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ, एक आश्चर्यजनक जानकारी देने के लिए लेकर के आया हूँ, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी कुछ क्लिप्स साझा कर लेता हूं, तो आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ यहां पर है। यहां आप देख सकते हैं एक पपीता जो है वो काट करके रखा गया है, उसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं एक आकृति बनी है, त्रिशूलनुमा आकृति बनी है। और ये त्रिशूलनुमा आकृति जो है आज सुबह जब इस पपीते को काटा गया है तो ये उसी के अंदर से ही प्रकट हुई है, और उसके बाद यहां मंदिर में ला करके इसको स्थापित किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो आकृति है वो शिवलिंग के आकार की है, और उसी हिसाब से ही इसको मंदिर में यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में इस जो पपीते का जो फल था उसको यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। और यहाँ पर आप मेरे साथ इधर देखेंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आसपास के रहने वाले हैं, और यहाँ जो मंदिर को भी संभालते हैं सुनील जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हीं से ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ ये अचानक से पपीते में प्रकट हुआ है और अब लोगों की आस्था इसके साथ किस प्रकार से जुड़ रही है, तो सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। यहाँ पर सुनील जी हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ निकल के आ गया और कहाँ से आया है ये पपीता? ये अपने एक दयावंती मैडम जी हैं जी, उनके घर पे जो काटा था उन्होंने, वो सुबह लेके आई और उसके बाद फिर जो उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो पब्लिक तो थोड़ा बहुत दिखवाती है धार्मिक विचार के, तो यहाँ दर्शन करने के लिए भी शिव जी साथ प्रकट हुए हैं। तो सोमवार का दिन वैसे है, तो इसलिए जो अभी फिर आस्था का केंद्र तो बने जाता है कि बिल्कुल सोमवार का दिन है, और जाहिर सी बात है भगवान शिव का ही दिन है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस प्रकार से ये जो आकृति है ये निकल के आई है, और ये आप देख सकते हैं त्रिशूलनुमा आकृति है। और अब यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना बाकायदा यहाँ पर शुरू की गई है, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सभी की आस्था का केंद्र अब ये बन रहा है। तो ज़रा सुनील जी से और जान लेते हैं। सुनील जी, सुबह सुबह जब ये लेकर के आए तो आपने जब पहली बार इसको देखा तो कैसा लगा? क्या लगा कि आपको ये शिवलिंग की आकृति है? शिवलिंग की आकृति बराबर में जैसे सर्प होते हैं शेषनाग की तरह, वैसे इनके फन लगे हुए हैं जी। और देखो इसमें तो भी और तो परमात्मा की मर्जी है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमने तो भगवान की तरफ से जो है इसको मैंने देखा भी, हाँ भी ठीक है, अभी साक्षात जो है भाई। और पपीते के अंदर जो है अभी कुदरत का कारनामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कटाई की तो भी देखो परमात्मा की ऐसी कटाई मनी की फटाफट जो इससे आगे से निकला, इसके ऊपर चक्कू भी नहीं लगा जी। हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है जी, बिल्कुल। और ये जाहिर सी बात है भगवान की माया ही हो सकती है ऐसी कि वो जहाँ वो बैठे हैं वहाँ पर चाकू भी कहीं ना कहीं लगने नहीं दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पर एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूं कि जहाँ जो डंठल जो होता है, जहाँ से पेड़ के ऊपर पपीता लगता है, उसी डंठल के पास से ही यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसी के साथ ही इसको यहाँ पर ये उगा है, अंदर ही अंदर पनपा है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप दूसरी तरफ में ये जो इसका आधा हिस्सा है ये जो काटा गया है, ये काटा गया है यहाँ से, और यहाँ से जब काटा गया है तो उसके बाद जब ये डंठल जो है यहाँ से भी कटा है, ऊपर से भी कटा है, ये सारी जगह से जब काटा गया है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं पर भी चाकू का निशान कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। और आपको चारों तरफ से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, कहीं पर भी कोई चाकू का निशान यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। और अब जो ये शिवलिंग जो निकल के आया है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर अब पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इन्हीं से ही जैसे अब हम जानने की
भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ इनके द्वारा देखा गया है और क्या कुछ अब ये लोग समझ रहे हैं। तो ज़रा एक एक लोग व्यक्ति से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। जी सर, क्या देखा आप लोगों ने, कैसे आप लोगों को पता चला और फिर यहाँ पर जब पहुँचे तो क्या आस्था आपके अंदर मन में जागी है? आस्था बहुत अच्छी लगा, ये जो शिवलिंग के रूप में हमें दिखा है पपीते के फल में, इसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और साथ साथ भगवान ने दर्शन दिए। जी बिल्कुल, भगवान ने दर्शन दिए। कमाल की बात है कि भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं और यहाँ पर लोगों की जो आस्था है उसका केंद्र बन गया है और काफ़ी सारे और भी लोग हैं। जी भाई, देखा तो क्या लगा, मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई हैं? मन बहुत अच्छा लगा, इधर साक्षात शंकर भगवान के दर्शन हुए। सोमवार का दिन था, सुबह तो पता लगा कि भाई कुछ शिवलिंग के आकार में कुछ ऐसा दिखा पपीते में। अच्छा, क्या लग रहा है कि पपीते के अंदर इस तरह की कोई चीज़ पहले भी कभी देखी है कहीं? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखी, आज पहली बार देखा है और बहुत ही अंदर से एक मनोबल सा बढ़ा है कि भाई कुछ न कुछ है। बिल्कुल एक अलग ही जो आस्था है वो कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। सुनील जी, आपने कभी देखा है, क्योंकि फल फ्रूट तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के चढ़ते होंगे? तो पहली बार देखा है जी, देखो पहली बार जो है, तो इसलिए थोड़ा अभी पहले देख रखा और फिर तो नहीं हो जाए, चलो पहले भी हो गया। चलिए एक बार थोड़ा सा नज़दीक से आप दिखाओ कि कैसे कैसे कहाँ से कैसे या आप इसको देख पा रहे हो। जी आइए एक बार। जी, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं और सुनील जी से ही जानेंगे कि किस प्रकार से इनके पास ये चीज़ें पहुँची हैं और कैसे ये हुआ है। यहाँ पर देखें जी, जैसे ये तो बीच में तो शिव जी की आकृति है, जैसे बीच में तो नहीं, जैसे ये देखो नाक भी जैसे थोड़ा चेहरा सा बना हुआ है, आँखें भी दिख रही है देखो दो। और ये जो है ये आकृति जैसे अपने जैसे तो शेषनाग जी की है, कार्तिकेय गणेश जी की बनती है सारी है। ये कर्ण भी बने हुए बराबर में, देखो बराबर में जो है ना, तो इसीलिए थोड़ा ये। और ऊपर जो है देखो बिल्कुल जो है आकृति, ये देखो ऊपर रोटी की तरह से बनी हुई है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अभी तक कितने लोग देखने आ चुके हैं? यहाँ काफ़ी लेडीज बहुत ही सुबह से लग रही थी। हाँ, क्योंकि सोमवार का दिन था वैसे भी, और काफ़ी पब्लिक आई और जो है पता चलता था। आपने तो काफ़ी प्रचार तो जैसे करे नहीं, आप पहली बार ही आए हो ये। ठीक है, बिल्कुल जी। और हम भी यहाँ पर अभी पहुँचे हैं, जब हमें पता चला था कि इस तरह की एक आकृति यहाँ पर निकल के आई है, तो हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं कि ताकि आप लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचा सकें कि जो आकृति बनी है ये किस प्रकार से बनी है, क्यों बनी है और क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है। कुछ लोग और भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ज़रा उनसे जाने। भाई साहब, क्या लग रहा है, ये आकृति क्या बनी है और भगवान क्या संदेश दे रहे हैं? ये भोले बाबा की आकृति है। अभी इन्हीं को देखने के लिए आए हैं आप? हाँ जी, दर्शन करने के लिए? हाँ जी, दर्शन करने के लिए आए हैं जी। तो क्या लग रहा है, आज सोमवार के दिन ही भोले बाबा प्रकट हो गए? हाँ, सोमवार के दिन भोले बाबा प्रकट हो गए। जी, भोले बाबा प्रकट हो गए हैं और जाहिर सी बात अपनी कृपा देने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। शायद और भी लोग हैं, ज़रा उनसे। भाई, क्या लग रहा है, किस प्रकार से आज भोले बाबा प्रकट हुए हैं, क्या शुभ संदेश लेकर के आ सकते हैं? भाई सुबह हम साइड में काम कर रहे हैं, भाई ने बताया था कि भी ऐसा चमत्कार हुआ है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आके देखा तो भी हाँ, साक्षात सोमवार के दिन शिव भगवान दर्शन दिए हैं। जी बिल्कुल। और लगातार जो लोगों का सिलसिला है यहाँ पर आने का वो जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जैसे भाई साहब पहुँचे हैं और भाई साहब पहुँच करके यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और जब से ही इनको पता चला है तो ये भी यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी ही अच्छे से इनको निहारने का प्रयास कर रहे हैं ये। और बाकायदा अब जैसे जैसे इसके बारे में जो तमाम जो जानकारियाँ और आगे तक पहुँचेंगी तब ये जो हैं लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। और जैसे कि बताया जा रहा है सुबह से ही लोगों का जो तांता है वो यहाँ पर लग गया था और लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे। लेकिन जो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ पहले शिवलिंग की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सोमवार के ही दिन एक पपीते के फल के अंदर और इस प्रकार से शिवलिंग का निकलना, और देखिए त्रिशूल के आकार में ये दिखाई दे रहा है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि साथ में शेषनाग वगैरह और सब उनकी तस्वीरें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से अगर कुछ देखना चाहें, हालांकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए नीचे डंठल है और डंठल के साथ से ही ये जुड़ा हुआ है। और किसी तरीके से जैसे कुछ एबनॉर्मल जो ग्रोथ जो है
वो कहीं ना कहीं ये बढ़ी है और वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसने एक शेप लिया है यहाँ पर, और वो जो शेप है वो शेप ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक शिवलिंग के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, और लोग यहाँ पर इसी शिवलिंग को देखने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ लोग और भी आ रहे हैं, ज़रा पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद इनसे भी ज़रा हम बात करेंगे कि इनको देख करके कैसा लगा है। यहाँ पर देख लीजिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और ज़रा भाई से ही बात करते हैं कि क्या लगा है इनको। जी भाई साहब, दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं? हाँ जी, मेरे को अभी पता लगा कि पपीता के उसमें फल में शिवजी महाराज प्रकट हो गए। अच्छा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो बड़ा वो आस्था के तौर पे यहाँ पर पहुँच गए हो? यहाँ मंदिर में पहुँच गए। ठीक है। अच्छा, सोमवार का ही दिन है? हाँ, सोमवार का ही दिन है। भगवान शिव का ही दिन बताते हैं। शिवजी महाराज का ही दिन है जी। तो और आज ही वो प्रकट हो गए, क्या संदेश दे रहे हैं? इसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने के लिए लोग आए और शिवजी महाराज को जी बिल्कुल उनका आशीर्वाद लें। बिल्कुल। और यहाँ पर सुनील जी से थोड़ा सा जानेंगे कि सोमवार का दिन है। सुनील जी, सोमवार के दिन मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ लगती होगी, आज भी लगी है? आज भी आए थे सुबह से। और ये जो अब इस तरह से भगवान आज यहाँ पर पपीते के फल में प्रकट हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या एक संकेत दिया जा रहा है भगवान की तरफ से? देखो जी, संकेत तो ये है कि भाई भगवान लोगों की जो अनास्था तो है अभी ठीक है, अभी भगवान प्रकट हो गए जी, और तो भाई प्रकृति की माया है। देखो जी बिल्कुल, प्रकृति की तो माया है ही, और प्रकृति की माया ही जो है वो भगवान का खेल ही है कि वही उस माया को चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वो माया काम की है, और उस माया में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक अलग तरह की जो शेप बनी है, और वो शेप जो है किस्मत की बात है कि वो शिवलिंग के साथ मैच खा रही है। तो क्या कहेंगे सर चरखी दादरी वासियों से कि वो दर्शन करने के लिए पहुँचे या क्या करें? बस दर्शन करने के, जिसके भाग्य में लिखा हो दर्शन कर जाएंगे जी। और तो क्योंकि फल है, देखिए जाहिर सी बात है, पपीते का फल है, ज़्यादा दिन तक शायद नहीं रह पाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो इसका आगे का क्या कुछ करेंगे उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, जो लोगों के पहुँचने का जो तांता है वो लगा हुआ है, और लोग यहाँ पर आकर के बाकायदा दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करके कैसा लग रहा है ज़रा पूछ भी लेते हैं। जी सर, दर्शन करके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और ये खुशी की बात है कि भाई तो पपीता के अंदर जो है ना शिवलिंग निकली है। तो कैसे पता चला आपको यहाँ का? मेरे को ऐसा पता चला कि मैं कोर्ट से हूँ, तो थोड़ा सा मैं सम्मन लेकर के आया हुआ हूँ। ओके। हाँ, तो ये भाई साहब हैं, तकरीबन मैं इनसे पूछता हूँ ठीक है कि भाई ये बंदे कहाँ पे हैं। अच्छा, एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं? हाँ, पूछने के लिए मैं आया हुआ था। तो आज तो एड्रेस कहीं दूसरा मिल गया आपको? हाँ, बड़ा खुशी की बात मिली है मेरे को तो। जी बिल्कुल, खुशी की बात मिली। और देखिए चेहरे पे कितनी अब खुशी आई है यहाँ पर जब दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और दर्शन किए हैं। कैसा लगा दर्शन करके फिर? बहुत अच्छा लगा मेरे को जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। और यहाँ पर लगातार देखिए लगातार लोग पहुँच रहे हैं, लगातार एक के बाद एक, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। भाई पहुँचे हैं, अभी देखो 2 भाई और पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर इतनी जब तक वो दर्शन करते तब तक सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, फल है और फल कुछ दिनों के बाद खराब भी होगा, तो क्या किया जाएगा इसके बाद में? देखो जी, खराब तो खरे प्रभु की है, नहीं भी खराब हो कोई जरूरी नहीं। जी बिल्कुल, हो सकता है प्रभु की माया है वो, तो इतनी ताकत से मरे हैं तो खराब का तो मतलब ही नहीं। हम तो नहीं कह सकते खराब हो जाएगा, और फिर भी होगा तो इनको अपना मंदिर है, इसमें अपना थोड़ा करवा के इसको यहाँ स्थापित कर देंगे। अच्छा, इसको यहीं पे स्थापित किया जाएगा? कर देंगे, स्थापित कर देंगे हम यहाँ। जी, तो यहाँ पर इसी को मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा। तो जब भी आप आना चाहें तो आ सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस प्रकार का जो एक यहाँ पर नज़ारा बना है। तो ये नज़ारा बना है जी, और एक पपीते के फल के बीचों बीच जो हैं वो शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और सोमवार के दिन ही मंदिर में भी पहुँच गए हैं, और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और लगातार जो है लोगों का जो तांता है यहाँ पर दर्शन करने वालों का, वो लगातार लगा हुआ है। और हम तो यही कहेंगे, अगर आपकी भी आस्था भगवान शिव में है
तो आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। चरखी दादरी के जो गोदाम रोड के ऊपर ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर में अंदर ही यहाँ पर इस पपीते को यहाँ पर ही स्थापित किया गया है। और जैसे कि अभी सुनील जी ने भी बताया, यहाँ के पूरे कर्ता धर्ता यही हैं, जो पुजारी का काम भी यही है। तो यहाँ पर कहीं जो शिवलिंग के साथ में ही इसको जो है कहीं स्थापित करने की यहाँ पर बात कही जा रही है उनके द्वारा भी, कि इसको यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और स्थापित करके और फिर जो है आगे का जो कार्य है वो रहेगा। इस कहीं ना कहीं एक आस्था का जो प्रतीक है वो कहीं ना कहीं आज ये जो पपीता है वो बन गया है। और लगातार जो लोगों का जो तांता है, जो भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। और लगातार इसी तरह की जो सूचनाएं हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी आप तक जो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।